नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं शालिनी वर्मा। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का आया एफडीआई। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन का 2 दिवसीय दुमका दौरा कल से। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कृषि और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में 3 काउंसलिंग के बाद लगभग 70 सीटें रह गईं खाली। नामांकन के लिए शुरू हुई विशेष चक्र की काउंसलिंग। और झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल से शुरू होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। पहला मैच भारत और कोरिया के बीच और दूसरे मैच में भिड़ेगी चीन और जापान की टीमें। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के भारत मंडपम में दूसरे वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। इस दौरान श्री मोदी ने प्रदर्शनी का अवलोकन भी किया। इस आयोजन में नीदरलैंड भागीदार देश के रूप में शामिल है, वहीं जापान फोकस देश के रूप में भागीदारी निभा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को दुनिया की खाद्य टोकरी के रूप में प्रदर्शित करना है। इस दौरान प्रधानमंत्री ने 1 लाख से अधिक स्व सहायता समूहों के बीच पूंजी का भी वितरण किया। श्री मोदी ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एफडीआई आया है। पिछले 9 वर्षों में इस सेक्टर में 50,000 करोड़ का एफडीआई आया है। ये भारत सरकार की प्रो इंडस्ट्री और प्रो फार्मर्स पॉलिसीज का परिणाम है। हमने फूड प्रोसेसिंग सेक्टर के लिए पीएलआई की स्कीम प्रारंभ की है। इसके तहत इंडस्ट्री और नए प्लेयर्स को विशेष सहयोग मिल रहा है। आज भारत में एग्री इंफ्रा फंड के तहत पोस्ट हार्वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी हजारों प्रोजेक्ट्स पर काम हो रहा है। इसमें भी 50,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हुआ है। फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री में भी प्रोसेसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर पर हजारों करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन कल से 2 दिवसीय दुमका दौरे पर रहेंगे। राज्यपाल पहले दिन दुमका के फूलो झानो मेडिकल कॉलेज के कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। अगले दिन सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के 2 दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी के समापन समारोह के मुख्य अतिथि होंगे। शिक्षा और रोजगार की संभावना विषय पर आयोजित इस राष्ट्रीय संगोष्ठी में देश के कई विश्वविद्यालयों के कुलपति, शिक्षाविद और उद्योग जगत के लोग शामिल होंगे। आजादी की लड़ाई में जनजातीय नायक वीर बुधु भगत की अहम भूमिका रही थी। आइए सुनते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर जनजातीय नायकों की विशेष श्रृंखला का अगला भाग। झारखंड के क्रांतिकारी और कोल विद्रोह के नेता तथा स्वाधीनता के स्वप्न दृष्टा वीर बुधु भगत ने झारखंड में वर्ष 1828 में अंग्रेजों और उनके साहूकारों के विरुद्ध युद्ध छेड़ा। गुरिल्ला युद्ध में निपुण बुधु भगत ने एक सक्षम सेना खड़ी की। अंग्रेजों को युद्ध में परास्त कर बंदी आदिवासियों को मुक्त कराया। कई वर्षों तक वीर बुधु भगत अंग्रेजों को झारखंड के वनों से खदेड़ते रहे। 13 फरवरी 1832 को अंग्रेज काफी बड़ी सेना लेकर आए। उस भीषण युद्ध में बड़ी संख्या में अंग्रेजों को मारने के बाद वीर बुधु भगत और उनके दोनों बेटे हलधर और गिरधर भी मातृभूमि की रक्षा में बलिदान हो गए। अमर बलिदानी वीर बुधु भगत को शत शत नमन। बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के अंतर्गत कृषि स्नातक और अन्य संबद्ध पाठ्यक्रम संचालित करने वाले कॉलेजों में 3 काउंसलिंग से नामांकन के बाद भी लगभग 70 सीटें रिक्त रह गई हैं। कृषि एवं पशुपालन विभाग की अनुशंसा पर इन रिक्त सीटों पर नामांकन के लिए कल से विशेष चक्र की ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू हो गई है। इसे लेकर झारखंड संयुक्त प्रवेश प्रतियोगिता परीक्षा परिषद JCECEB ने रिक्त सीटों की सूची जारी कर दी है। राज्य के खाद्य आपूर्ति सह वित्त मंत्री रामेश्वर उरांव ने कल तमाड़ प्रखंड सभागार में आयोजित जनता दरबार में लोगों की समस्याएं सुनी और निराकरण का निर्देश दिया। इस दौरान राशन नहीं मिलने, जमीन संबंधित सहित अलग अलग 54 लोगों ने शिकायतें दर्ज कराई। इसके बाद मंत्री ने देवड़ी मंदिर में पूजा अर्चना भी की।
आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIR न्यूज_रांची और फेसबुक इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। बोकारो जिले में चल रही कई योजनाओं को 15 नवंबर तक पूरा करने की तैयारी की जा रही है। विस्तृत ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। बोकारो जिला की उप विकास आयुक्त कृति श्री जी ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशन के तहत संचालित योजनाओं को 15 नवंबर तक पूरा करने का निर्देश दिया है। उप विकास आयुक्त ने समीक्षा के दौरान कहा कि योजनाओं के कार्य में लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। संबंधित पदाधिकारियों से उप विकास आयुक्त ने योजनाओं की प्रगति के संबंध में विस्तार से जानकारी ली। साथ ही निर्देश दिया कि समय समय पर पदाधिकारियों को कार्यस्थल का निरीक्षण करते रहना चाहिए। उन्होंने कहा, किसी भी सूरत में जन कल्याणकारी योजनाओं को निर्धारित समय में पूरा किया जाना चाहिए ताकि लाभुकों को समय रहते इसका लाभ मिल सके। मनोज कुमार, आकाशवाणी समाचार, बोकारो। बिहार के लगभग 250 करोड़ रुपए से अधिक के बालू घोटाला के मामले में कल ईडी ने धनबाद के 2 व्यवसायियों के ठिकानों पर छापेमारी की। शाम तक चली जांच और पूछताछ के बाद टीम ने ब्रॉडसन कंपनी के अधिकारी धनबाद के रहने वाले मिथिलेश कुमार सिंह को गिरफ्तार कर लिया। एनटीपीसी नॉर्थ कर्णपुरा की ओर से सामुदायिक विकास पहल के तहत 2 साल के आवासीय टर्नर कोर्स के लिए चयन को लेकर रामगढ़ के गोला स्थित ITI में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कोर्स का उद्देश्य युवाओं में कौशल विकास को बढ़ावा देना है। चतरा जिला खनन टास्क फोर्स के द्वारा पिछले 7 महीनों में कार्रवाई करते हुए 113 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं विभिन्न थानों में 74 वाहनों पर मामले भी दर्ज कराए गए हैं। जिले में 8 माइंस की जांच में अनियमितता पाए जाने पर 7 करोड़ रुपए का जुर्माना भी वसूला गया है। कृषि विज्ञान केंद्र चतरा ने उद्यान विकास योजना के तहत स्थानीय युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से 5 दिवसीय कार्यशाला की शुरुआत की है। इस कार्यशाला में पौधशाला प्रबंधन, बुनियादी उपकरणों की पहचान, उनका उपयोग, बीमारी की पहचान और रोकथाम के उपायों पर जानकारी दी जा रही है। कोल इंडिया लिमिटेड के स्थापना दिवस पर ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड के गोड्डा जिले के राजमहल परियोजना के पूर्व प्रबंधक रमेश चंद्र महापात्रा को कोलकाता में सम्मानित किया गया। झारखंड कर्मचारी चयन आयोग JSSC ने झारखंड इंटर स्तर संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा 2023 की प्रक्रिया स्थगित कर दी है। इस परीक्षा के लिए कल से ऑनलाइन फॉर्म भरे जाने थे, लेकिन आयोग ने अपरिहार्य कारण बताते हुए इसकी प्रक्रिया अगले आदेश तक के लिए स्थगित कर दी है। राजधानी रांची में चल रही झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में सेमीफाइनल के मैच कल खेले जाएंगे। पहले सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला कोरिया से, जबकि दूसरे सेमीफाइनल में चीन और जापान की टीम आमने सामने होगी। इससे पहले कल रात भारत ने कोरिया को 5-0 से हराकर शानदार जीत दर्ज की। इस मैच में झारखंड की सलीमा टेटे ने 2 गोल किए। जनजातीय मामले के केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने कहा है कि भारत खेल की दिशा में आगे बढ़ रहा है और अब तो ऐसी स्थिति है कि किसी भी खेल में भारत 100 से अधिक मेडल जीत रहा है। श्री मुंडा कल जमशेदपुर में चल रहे चेस टूर्नामेंट के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि जमशेदपुर में राष्ट्रीय स्तर के चेस टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा है, यह खुशी की बात है। 8 नवंबर तक चलने वाले इस टूर्नामेंट में देश भर के 370 प्रतिभागी शामिल हो रहे हैं। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड फूड इंडिया प्रदर्शनी का किया उद्घाटन। कहा, खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र में पिछले 9 वर्षों में 50,000 करोड़ रुपए से अधिक का आया FDI। राज्यपाल CP राधाकृष्णन का 2 दिवसीय दुमका दौरा कल से। फूलो झानो मेडिकल कॉलेज और सिद्धो कान्हू मुर्मू विश्वविद्यालय के कार्यक्रम में होंगे शामिल। कृषि और इससे जुड़े पाठ्यक्रमों में 3 काउंसलिंग के बाद लगभग 70 सीटें रह गईं खाली। नामांकन के लिए शुरू हुई विशेष चक्र की काउंसलिंग। और झारखंड महिला एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी में कल से शुरू होंगे सेमीफाइनल मुकाबले। पहला मैच भारत और कोरिया के बीच और दूसरे मैच में भिड़ेगी चीन और जापान की टीमें। इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।